Hello everyone, a very good afternoon and welcome back to our channel. In today's class, we are going to start one of the most important chapter of English grammar, which is noun. आज की क्लास में हम लोग नाउन स्टार्ट करने वाले हैं. अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवेज, WBCS, कोई भी एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए नाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर रोल प्ले करता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास. सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, नाउन होता क्या है? व्हाट इज नाउन? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये जो डेफिनेशन है ये हमने बचपन से पढ़ा है. बचपन में हमें यही सिखाया गया है. A noun is a word used as a name of a person, place or thing. Right? लेकिन ये कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन अधूरी है. इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ और भी वर्ड्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे, जो कि हमारा स्टेट, एक्शन, एंड क्वालिटी. नाउन एक ऐसी चीज होती है जो ना ही सिर्फ पर्सन, प्लेस, थिंग को डिनोट करता है, स्टेट, एक्शन और क्वालिटी भी बताता है. हमने स्कूल टाइम्स में एक गेम खेला हुआ है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. पता है टीचर्स हमें क्यों खिलाते थे नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग? नाउन की वजह से. नाउन में हमने देखा है कि कोई भी चीज, किसी का भी नाम, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, वो सब क्या होते थे? वो सभी नाउन होते हैं. उसके अलावा स्टेट, कोई एक्शन, कोई क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बताना, या फिर कोई भी स्टेट में हैप्पीनेस हो गया या फिर सैड होना, वो सब क्या है? वो सब भी नाउन कहलाता है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके दिमाग में, जो कि है हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन. हमें कैसे पता चलेगा कि नाउन कौन सा है? कोई भी अगर सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें आपको बताना है कि नाउन कौन सा है, सो हाउ विल वी आइडेंटिफाई, है ना? ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा. तो इसका सिंपल सा आंसर है, आई विल गिव यू टू सेंटेंसेस. सबसे पहला सेंटेंस है, so this is your first sentence. फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है I went home. मैं घर गया, I went home. अब मुझे आप बताओगे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या नाउन है या नाउन नहीं है? फिर सेकेंड सेंटेंस में बताना है कि इसमें कौन सा नाउन है या फिर नाउन नहीं है. सबसे पहले यहां देखिए, ये जो I है वो क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? यहां पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पे है प्रोनाउन. राइट? आई प्रोनाउन हो गया. वेंट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. राइट? कोई एक्शन हो रहा है, जाना हो रहा है, वर्ब. अब यहां पे आप सोच रहे होंगे ये जो होम है वो जरूर क्या होगा? नाउन होगा. ऐसा लग रहा होगा, घर है ना? घर, हाउस, होम. बट यहां पे जो होम है वो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब. अब वो कैसे पता चला? ये सेंटेंस में आई वेंट होम लिखा है, इसका क्वेश्चन क्या होगा? तुम कहां गए थे? राइट? यहां पे क्वेश्चन आता है वेयर का. आपको क्वेश्चन मिल रहा है वेयर का. बट इस सेंटेंस में देखिए, आई हैव अ होम. व्हाट डू यू हैव? आपके पास क्या है? तो आपका क्वेश्चन बन रहा है व्हाट. तो इससे ही आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, जब भी you will get reply of who, whom और what. जब भी आपको आंसर मिलता है who, whom या what का, तो उसका मतलब है वो क्या है? वो आपका हो जाएगा नाउन. उसे हम बोलते हैं नाउन. ठीक है? यहां पे आपने देखा
यहां पे क्या लिखा हुआ था, वेयर, आपको आंसर मिला वेयर का, किधर का। तो जब भी आपको वेयर तो यहाँ पे है ही नहीं, रिप्लाई तो नहीं मिला हमें वर्ड का, इसीलिए ये जो होम है वो हमारा क्या है, वो हमारा नाउन है ही नहीं। जब भी आपको रिप्लाई मिलेगा हु, हुम और व्हाट का, जो कि हमें यहां मिला था सेकेंड सेंटेंस में, एज यू कैन सी, आई हैव अ होम व्हाट, आपका क्वेश्चन था व्हाट, राइट, आपको मिला आंसर ऑफ व्हाट, इसीलिए ये क्या है, नाउन है। तो ये दोनों सेंटेंस से एकदम क्लियर हो चुके होंगे आप। जब भी सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो जब भी यू विल गेट टू सी, लाइक यू विल गेट रिप्लाई ऑफ व्हाट, whom एंड whom, तभी भी वो चीज आपका नाउन होगा। उसके अलावा किसी भी चीज को हम लोग यहाँ पे तो नाउन नहीं बोल सकते। ठीक है, पहला रूल आपका ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नाउन कौन सा है। एक और सेंटेंस, आपके पास एक सेंटेंस है, वहां पे बोला जा रहा है आई वेंट टू लंदन। अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस में नाउन है या फिर नाउन नहीं है। आई वेंट टू लंदन। सबसे पहले यहां पे देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये जो आई है, आई का यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये एक प्रोनाउन है, राइट। वेंट क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर आप देखोगे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था, आई वेंट होम, क्या हमें कोई प्रेपोजिशन दिख रहा था उसमें, आई वेंट टू होम तो नहीं था, आई वेंट होम था। तो जब भी प्रेपोजिशन कोई भी सेंटेंस में है तो प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड उसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नाउन। क्लियर हुआ? यहां पे आपको प्रेपोजिशन दिखा जो हमारे पहले सेंटेंस में प्रेपोजिशन नहीं था। व्हाट वाज द सेंटेंस, आई वेंट होम, राइट। वर्ब के तुरंत बाद आपको होम दिखा, यहां पे वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जो भी वर्ड होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और वही ऑब्जेक्ट आपका नाउन कहलाता है। सो नाउन की डेफिनेशंस हो जाएंगे, एक तो ये जो मैंने आपको बताया, और दूसरी हो जाएगी, हम बोल सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फाइन, किसी का भी नाम, कोई भी चीज को नाम दिया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सेकेंड चीज हमने क्या देखा, हमने देखा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और वही ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। क्योंकि नाउन बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को ही तो हम बोलते हैं नाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वो ऑब्जेक्ट ही हमारा नाउन हो जाएगा। फिर थर्ड चीज हमने क्या दिखा, जब भी आपको रिप्लाई मिलता है व्हाट, हु या हुम का, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो चुका होगा कि नाउन किसे बोलते हैं, और हमें कब आइडेंटिफाई, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन कौन सा है, सेंटेंस में नाउन कौन सा है। अब आप एकदम क्लियरली बता पाओगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। कितने काइंड्स ऑफ नाउन है? सबसे पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन।
देन कॉमन नाउन, थर्ड इज collective noun, fourth is material noun, and the fifth one is abstract noun. So there are 5 kinds of noun. You'll get to see, that is proper noun, common noun, collective, material and abstract noun. बारीकी से एक एक करके हम सब के ऊपर काम करने वाले हैं, सब हम देखेंगे क्या है वो, और हम फालतू की चीजें में कंसंट्रेट नहीं करेंगे। जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा उसके ऊपर काम क्यों ही करना, हमें एग्जाम रिलेवेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जो चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहां देखिए प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन जैसे किसी का नाम, राम, सीता, तो राम सीता क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वही राम क्या है, एक बॉय है, तो बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। सीता क्या है, गर्ल है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो कलेक्टिव नाउन एज द नेम इटसेल्फ सेज कलेक्शन ऑफ समथिंग, कोई चीज का कलेक्शन हो रहा है। अगर बॉयज का कलेक्शन है, मतलब एक क्लास में बॉयज है एंड गर्ल्स है, राइट, ग्रुप ऑफ बॉयज एंड ग्रुप ऑफ गर्ल्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लास, राइट, क्लास बोलते हैं, तो उसी क्लास को हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इनका ही कलेक्शन क्या होगा, वो ग्रुप को बोला जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली टॉक्स अबाउट ग्रुप, कोई भी चीज का ग्रुप है। मटेरियल, मटेरियल नाउन हो जाता है कोई भी चीज, जैसे मोस्टली आप अगर आप अपने किचन में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर शुगर है, टी है, व्हीट है, तो वो सब क्या कहलाता है, वो सब आपके हो जाएंगे मटेरियल नाउन के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जैसे हम बात करेंगे इमोशन के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, क्वालिटी के बारे में, स्टेट के बारे में, राइट। हमने आपको 3 जो फर्स्ट में ही बता दिया था वो यही था, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और अच्छे तरीके से। एज यू कैन सी, प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी का भी नाम, जैसे राम, श्याम और दिल्ली। कॉमन नाउन, a common noun is a name given in common to every person, common दिया गया था, boy, girl, यही है, teacher, etc. collective noun, collection of anything, name of a group of a persons or thing। सिर्फ इंसान लोग का ग्रुप तो नहीं होता ना, कोई भी चीज का ग्रुप होता है, चाहे वो चीज के बारे में बोले, एनिमल्स के बारे में या फिर पर्सन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, कमिटी, क्राउड etc. Then abstract noun, abstract noun, a noun denoting an idea, quality, state rather than a concrete object। concrete object होता है जो चीज हम टच कर सकते हैं, जो टचेबल होता है वो क्या होता है, वो आपका कंक्रीट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल स्ट्रेंथ, इनोसेंस, वी कैन नॉट टच स्ट्रेंथ, राइट, आप टच तो नहीं कर सकते, आप इनोसेंस को टच नहीं कर सकते। फियर, जजमेंट एक्सेट्रा, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट इज अनकाउंटेबल, राइट, इट इज नॉट काउंटेबल। तो ये सब कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर देखते हैं मटेरियल नाउन। नाउ मटेरियल नाउन, a noun is the name given to the material, substance or things made up of alloy, जैसे कॉटन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नाउन के नंबर, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर और दूसरा वाला है आपका प्लूरल।
राइट, सिंगुलर और प्लूरल। अब कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कार, तो कार का क्या हो जाएगा? कार्स, राइट। टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ। बस, बसेस। तो सिंपल सा होता है सिंगुलर प्लूरल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है सिंगुलर प्लूरल में। ये कुछ ऐसे टर्म्स भी आपको पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला है, डेटम। डेटम इज सिंगुलर फॉर्म एंड उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा डेटा, ठीक है, डेटम एंड डेटा। क्राइटेरियन, सिंगुलर, क्राइटेरिया, प्लूरल। फंगी, फंगस, ठीक है। तो ये दोनों आपको बहुत बार क्वेश्चंस में आए गए हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम की बात करो तो डेटम, क्राइटेरियन, ये वाले क्राइटेरियन लाइक फेवरेट एग्जामिनर का बहुत बार देखने को मिला ये। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नाउन्स के काउंटेबिलिटी के बारे में। नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह का होता है अगर हम काउंट की बात करें। वन इज काउंटेबल, अनदर वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल चीज ऐसी हो जाती है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब हो जाता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें दो ऐसे हैं जो एक्सेप्शन के अंदर आता है, तो वो चीज भी आपको ध्यान देना है। स्टार्स, स्टार्स जो होता है वो आपका काउंटेबल के अंदर आता है। ब्रेड, ब्रेड आपका अनकाउंटेबल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपके एग्जाम में आए हैं बहुत बार, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। स्टार काउंटेबल हो जाएगा और ब्रेड अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं रुपीज एंड मनी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रुपीज एंड मनी? अगर मैं आपको सेंटेंस दूंगी कि मेरे पास 5 रुपए का नोट है, मेरे पास 5 रुपए का नोट है, तो इसका सेंटेंस बनाओगे कैसे? आपको ऐड करना है रुपीज को। आई हैव 5 रुपी नोट, मनी में क्या लगाओगे? आई हैव 5 मनी। क्या कुछ समझ में आया है सेंटेंस से? इसमें तो आपको क्लियर समझ में आ गया, आई हैव 5 रुपीज नोट। तो आपके पास 5 रुपए का नोट है। मनी में देखो, आई हैव 5 मनी। कुछ समझ में आया? यानी इसलिए नहीं आ रहा समझ में क्योंकि ये क्या है? दिस इज अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते। और यहां पे आपको समझ में आ गया, आपके पास 5 रुपए का नोट है, तो ये क्या है? दिस इज काउंटेबल नाउन। क्लियर एवरीवन? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं काउंटेबल नाउन के। अ बुक, 1 egg, 2 books, बेड, कैट, मूवी, ट्रेन, फोन, मैच, स्पीकर, क्लॉक, पेन। ये सबको हम लोग टच भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल के देखते हैं। मिल्क, राइस, स्नो, रेन, वाटर, फूड, म्यूजिक। क्या हम ये चीज को काउंट कर सकते हैं? काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। फाइन। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, देखते हैं नाउन के जेंडर कितने होते हैं। सिर्फ 4 ही जेंडर होते हैं, ठीक है, 4 जेंडर होते हैं। फर्स्ट इज योर मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन है a noun that denotes male animal is said to masculine gender, जैसे man, boy, tiger, son, etc. Feminine gender, a noun that denotes a female animal is said to be of feminine gender. Women, girl, nature, lioness.
लायन हो जाएगा मेल, लायनेस विल बी फीमेल। सन हो जाएगा मेल, नेचर विल बी फीमेल। कॉमन जेंडर, अब जो कॉमन जेंडर है, अ नाउन जो डिनोट करता है मेल या फिर फीमेल को, किसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट, जैसे चाइल्ड। अब पेरेंट क्या है, मेल है या फीमेल है, ये तो कॉमन जेंडर में आ गया। चाइल्ड मेल है या फीमेल है, कॉमन हो गया। स्टूडेंट, कजिन, एटसेट्रा। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर होता है डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, जिसकी लाइफ नहीं है, वो कोई जीवित चीज नहीं है, नाइदर मेल और ना ही फीमेल है, वो इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर। जैसे बुक, वो जीवित नहीं है, बुक, पेन, रूम, एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? सो यू हैव 4 gender of noun, that is masculine, feminine, common and neuter. ओके, नाउ लेट्स सी। ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन से जितने भी आपके एग्जामिनेशंस में अभी तक के क्वेश्चंस आए गए हैं, मोस्टली जो आए गए हैं वो सब मैं यहां पे लेके आई हूं। जैसे कलेक्टिव नाउन मैंने बोला क्या था, क्या होता है, कोई भी चीज का कलेक्शन, राइट। कोई भी चीज का कलेक्शन को हम या फिर ग्रुप को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यहां देखो, अगर पीपल का ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, क्राउड। ठीक है, पीपल का ग्रुप है उसे बोलेंगे हम क्राउड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर कि आप इस चीज को नोट इट डाउन कर लोगे। देन प्लेयर्स, प्लेयर्स है तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अ डैश ऑफ जजेस तो क्या हो जाएगा, ज्यूरी ऑफ जजेस। अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहां होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। एम्प्लॉइज क्या है, स्टाफ है। थीव्स, बहुत सारे थीव्स है एक साथ, क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। A dash of troops, a dash of soldiers, troop of soldiers. A flock of herds या फिर sheep. A herd of cattle, elephants या फिर deer. ठीक है, elephants हो या फिर cattle हो या फिर deer हो, ये सब क्या है उसके अंदर, अब herd के अंदर ही आता है। A pack of wolves या फिर dogs. A pride of lions, बहुत सारे lions है, pride बोलते हैं। A colony of ants, penguins, penguins हो या फिर ants हो या फिर एक और bees हो, उसके लिए भी what we use is colony. A swarm of bees, okay, swarm भी बोलते हैं bees को। flies, a swarm of bees, flies या फिर fish, fish को भी हम बोलते हैं a school of fish। देखो तो 2 चीज से जाने जाते हैं, एक तो स्वाम होता है और एक क्या होता है, स्कूल ऑफ फिश भी बोलते हैं। स्कूल ऑफ फिश हमने स्कूल में यही पढ़ा हुआ है, राइट, स्कूल ऑफ फिश। बट आगे चल के ये भी देखने को मिल रहा है आपको, अ स्वाम ऑफ फिश। अ लिटिल ऑफ पपीज, किटन्स। अब ऑब्जेक्ट की बात करें हम, अ बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स, फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। स्टिक्स है बहुत सारे आपके पास तो बंडल। बुक्स है, पाइल ऑफ बुक्स। पाइल ऑफ बुक्स मतलब बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक रखा हुआ है तो क्या है, पाइल ऑफ बुक्स है। अ हीप ऑफ सैंड, क्लोथ्स। अ स्टैक ऑफ पेपर्स या फिर चेयर्स। अ सेट ऑफ टूल्स या फिर डिशेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगी कौन सा पार्ट आपका नाउन है, वो हमने डिस्कस किया। कितने जेंडर के होते हैं वो हमने देखा, कितने टाइप्स के होते हैं वो देखा, कितने काइंड्स के होते हैं वो देखा।
तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज करने वाले हैं जो कि होगा हमारा रूल्स बेस्ड। जितने भी नाउन्स के रूल्स आप एग्जामिनेशन पूछे गए हैं वो सब हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।